नगर थाना क्षेत्र के बजरंग चौक निवासी नीलांजना चक्रवर्ती ने शनिवार को 5 बजे अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर जमीन कारोबारी ध्रुव संथाली पर पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में नीलांजना चक्रवर्ती ने बताया कि यह मेरी पुश्तैनी जमीन है और हमारे पूर्वज 80 साल से रहते हुए आ रहे हैं। वर्तमान में 23 डिसमिल जमीन मेरे नाम पर है, जिसका खाता नंबर 52/104 प्लॉट नंबर 242 थाना नंबर 230 है, जिसे ध्रुव संथालिया हड़पने का प्रयास में लगा हुआ है। महिला ने बताया कि 18 जुलाई 2025 को ध्रुव संथालिया मेरे घर आकर जमीन को खाली करने का धमकी दिया, वही मार पीट कर वारदात करने की भी बात कही थी। कहा कि आज पुनः ध्रुव संथालिया के कुछ लोग, जिसमें आशीष सरकार और अन्य 3-4 व्यक्ति मेरे घर आकर जमीन को खाली करने के लिए कहने लगे, वही गाली गलौज करते हुए ईंट पत्थर चलाने लगे। आवाज सुनकर कैंसर पीड़ित मेरे पति बाहर निकले और मना किए थे तो उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। कहा कि उन्होंने इस जमीन को खरीद लिया है, जिससे खाली कर दे। महिला ने बताया कि पूर्व में भी थाना में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिला ने एक बार फिर थाना और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। इधर उसी प्लॉट का 3.5 कट्ठा जमीन खरीदने वाले भाजपा नेता विवेक कुमार गुप्ता और विक्की ने जिला निबंधन पदाधिकारी पर सवाल खड़ा किया है। भाजपा नेता विवेक कुमार गुप्ता का कहना कि नीलांजना चक्रवर्ती से उसी प्लॉट से इन्होंने मकतपुर रोड वाला जमीन खरीदा था। इसके पूर्व अंचल कार्यालय से सभी कागजात का जांच करवाया था। निबंधन कार्यालय गिरिडीह में बीते 13 नवंबर को जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। उस समय कागजात की जांच निबंधन पदाधिकारी के द्वारा किया गया और सही भी पाया गया। जब मैंने उस जमीन का डीड निकाला तो बाद में गिरिडीह निबंधन पदाधिकारी के द्वारा मुझे फोन कर कहा गया कि गलत डॉक्यूमेंट देकर जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया है। इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के समय सारे जमीन के कागजात की जांच की गई, लेकिन उसके तुरंत 1 दिन बाद निबंधन पदाधिकारी के द्वारा गलत डॉक्यूमेंट की बात कहा जाता है। इन्होंने निबंधन पदाधिकारी पर सवाल खड़ा किया है कि रजिस्ट्री के बाद जमीन के पेपर को गलत क्यों कहा जा रहा है। इधर इस मामले में जब जमीन कारोबारी ध्रुव संथालिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महिला द्वारा लगाया जा रहा सारा आरोप गलत है। ध्रुव संथालिया का कहना है कि नीलांजना चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती का पारिवारिक संबंध है। संध्या चक्रवर्ती का 6.25 कट्ठा जमीन मैंने और मेरे मित्र ने मिलकर खरीदा है, इसका कागजात मेरे पास है। उसी जमीन के भाग को नीलांजना चक्रवर्ती ने विवेक कुमार गुप्ता के पास बेचा है, जो गलत है। कहा कि रात में 2-3 दिन पहले विवेक कुमार गुप्ता के द्वारा जमीन पर काम लगाया गया था। इसके बाद मैंने थाना में सूचना दी। फिलहाल जमीन पर धारा 144 लागू कर दी गई है। आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पूर्व दीदी से हमारा बात हुआ था इस जमीन को लेकर। जमीन का कागजात इन्होंने हमें दिया था और ज़मीन के लिए बिक्री करने के लिए हमसे बात किया था। हमें इस ज़मीन के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं था। हमने इनसे ज़मीन का रेट तय किया और ज़मीन को खरीदने के विचार में इनसे हमने बात किया और इस साइड नहीं, पीछ साइड जो मकतपुर रोड में ज़मीन है, लगभग 3.5 कट्ठा ज़मीन है, 6 डिसमिल के लगभग, वो ज़मीन निबंधन कराने के लिए हमने इनसे एग्रीमेंट किया, तय किया। उसके बाद हमने इस ज़मीन को कागजात को सारा अंचल कार्यालय में चेक करवा के इनके पास अपने पारिवारिक गोतिया से, जो शायद अभी शहर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, जिनसे इनका कानूनी वाद विवाद भी चला है, जिनमें इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक डिग्री का पेपर भी है इनका। हम निबंधन नहीं करके शहर में, ऐसा ना हो कि बीच शहर में वो कुछ गुंडों के ताकत से ये जमीन को घेरने का प्रयास करे। काफी मजबूर परिवार है, अगल बगल के लोग जानते हैं, काफी परेशान है, त्रस्त है। हमने इनका मदद करने के लिए ये जमीन कुछ कम मूल्य, जो भी हमारा रेट तय हुआ, हमने खरीदा। हमने रेट दे के खरीदा। हमने सारे नियम संगत काम किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा चेक हुआ है और मैं आगे भी आपको बताता हूँ। ध्रुव संथालिया की इस तरह के बहुत मामले हैं। अगर मैं इसके पीछे बाद में आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि ये कागजी मामला है, मैं किसी पे बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकता हूं, यह तो आगे का विषय है। लेकिन मैं अपनी सुरक्षा के लिए, और दीदी जिसका जमीन यह है, जो दोबारा रजिस्ट्री कराया गया निबंधन कार्यालय के, आपको मैं एक और बहुत बड़ा सबूत दे सकता हूं कि रजिस्ट्रार जी, आप लोग कल पूछिए जाके उनसे कि आप सारा कुछ जानने के बाद एक जमीन को दोबारा कैसे रजिस्ट्री कर दिए। ठीक है, अगर अनभिज्ञता में अगर आपको जानकारी नहीं होती, 1-2 जमाबंदी खुला हुआ है कि फर्जी दस्तावेज बंगाल में बनाया गया है। बंगाल में किसी भी तरह का कागजी जांच प्रक्रिया में नहीं गुजरना पड़ता है। बंगाल में अभी के समय में किसी भी तरह से पावर हो जाता है।
उस पावर के आधार पर जिस रैयत से कराया गया वह रैयत जीवित है कि नहीं है यह भी संदेहास्पद है। इसकी जानकारी भी हमने रजिस्ट्रार को दी कि सर ऐसा नहीं है, इस तरह का मामला आ सकता है, लेकिन रजिस्ट्रार महोदय का कहना था रजिस्टर 2 आने के बाद हम रजिस्ट्री कर देंगे। हम लोगों के बीच में डर का माहौल था क्योंकि जमीन के व्यापारी काफी मजबूत हैं। हमने जब इनको खंगाला, जब यह ध्रुव संथालिया को हमने खंगाला कि यह किस प्रकार के जमीन के कारोबारी है, तो आपको मैं विश्वास के साथ दिला सकता हूं गिरिडीह में सबसे ज्यादा सरकारी जमीन बेचने का काम इन्होंने किया है। मैं ध्रुव संथालिया से मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी गाढ़ी कमाई की जमीन जो हमने दीदी से खरीदी है, इस जमीन को ध्रुव संथालिया ने अपने नाम से, जबकि ध्रुव संथालिया को सारा मामला का जानकारी था, वो हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते थे, मगर उन्होंने हमसे संबंध भी नहीं स्थापित किया और अपने प्रभाव से, अपने रसूख के प्रभाव से जमीन को दोबारा रजिस्ट्री करवा लिया। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो जानकारी हमने इस रजिस्ट्री होने के बाद पता किया है। यह ध्रुव संथालिया का पुराना रिकॉर्ड है यह सरकारी जमीन को बेचने का। मैं आपको इसके विषय में बता रहा हूं, आप देखिए और समझिए, हमारा कोई बात नहीं है। देखिए, फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 एकड़ 66 डिसमिल जमीन, यह गिरिडीह नगर निगम की जमीन है जो कुटिया रोड में पार्क बना हुआ है उसके पीछे का है। इसमें हमारे सीईओ जो इसके पहले धीरज ठाकुर जी थे, उन्होंने जो प्लॉट में प्रतिबंध लगाया था, उस प्लॉट का फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 एकड़ 66 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवाया है। जो जमीन को आप जांच कीजिएगा तो खाता नंबर 81 का जमीन है। आप देखिए, ये जमाबंदी खोला गया मदन लाल वगैरह के नाम से, आप चेक कीजिए, ये एलपीसी है। ये जमाबंदी 2020 में, जबकि यह रजगड़िया की जमीन है। और आपको मैं बता सकता हूं, देखिए 7 जमाबंदी रजगड़िया के नाम से चलती थी। यह 7 जमाबंदी पर 2017 में रोक लगा दिया गया सरकार के द्वारा। इसमें कुछ नगर निगम की भी प्लॉट है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, नगर निगम के द्वारा उक्त जमीन पर रोक लगाया गया था। देखिए, नगर निगम का भी कागजात है, 603 नंबर, 604 नंबर, 605 नंबर प्लॉट, ये अंचल अधिकारी के द्वारा यह प्लॉट में रोक लगाया गया था। उसके बाद भी ध्रुव संथालिया ने इस जमीन को नया जमाबंदी बनाकर, हमारे शहर में एक बड़ा मामला चल रहा है थोका नंबर का, यह थोका नंबर के अंदर सारा सरकारी जमीन को कब्जा करने का एक रूपरेखा तैयार किया गया है। और ध्रुव संथालिया जैसे माफिया, ध्रुव संथालिया ऐसे माफिया है जो सरकार के हर वर्ग में पकड़ रखते हैं, डीसी, एसपी, सीईओ, अंचल अधिकारी सब। और आपको बता सकते हैं हम कि यह एक जमीन का बात नहीं है, यह जांच का विषय है, यह मेरा विषय नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि ध्रुव संथालिया ने इस तरह के बहुत से जमीन शहर में लूटे हैं। अभी मैं बता रहा हूं, दीदी के जमीन के साथ साथ इसके बगल में भी और कुछ पुश्तैनी रैयतों की जमीन है, जो रैयत को जबरन वो दबाव बना रहे हैं कि आप हमें जमीन दे दे, आपका जमीन में फ्लैट बनाएंगे। अरे भाई, जो अपने गरीब, अपना परिवार, अपना बाल बच्चा को बाहर रखा है, वो आपका जमीन में फ्लैट बनाने के लिए ललायित नहीं है, उसको दबाव बनाए जा रहे हैं। हम काफी डर महसूस कर रहे हैं। ध्रुव संथालिया जी का नाम आने से हमें खुद अपने भी जान माल की नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना है। हम आप मीडिया पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हमारा मदद करें। इस तरह की प्रक्रिया में अगर कागज गलत है तो इसका उचित जांच होना चाहिए। हमें यह भी डर है कि किसी दिन दबंगई करके शहर में ऐसा ना हो कि बीच शहर में वो कुछ गुंडों के ताकत से यह जमीन को घेरने का प्रयास करे। काफी मजबूर परिवार है, अगल बगल के लोग जानते हैं, काफी परेशान है, त्रस्त है। हमने इनका मदद करने के लिए ही जमीन कुछ कम मूल्य, जो भी हमारा रेट तय हुआ, हमने खरीदा, हमने रेट देके खरीदा, हमने सारे नियम संगत काम किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा चेक हुआ है। और मैं आगे भी आपको बताता हूं, ध्रुव संथालिया की इस तरह के बहुत मामले हैं। अगर मैं इसके पीछे बाद में आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि ये कागजी मामला है, मैं किसी पे बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकता हूं, यह तो आगे का विषय है। लेकिन मैं अपनी सुरक्षा के लिए, और दीदी जिसका जमीन यह है जो दोबारा रजिस्ट्री कराया गया निबंधन कार्यालय के, आपको मैं एक और बहुत बड़ा सबूत दे सकता हूं कि रजिस्ट्रार जी, आप लोग कल पूछिए जाके उनसे कि आप सारा कुछ जानने के बाद एक जमीन को दोबारा कैसे रजिस्ट्री कर दिए। ठीक है, अगर अनभिज्ञता में अगर आपको जानकारी नहीं होती, 1-2 जमाबंदी खुला हुआ है, आप रजिस्ट्री कर देते हैं। लेकिन जब मेरा जिस दिन रजिस्ट्री हुआ, उन्होंने जांच करवाया अपने स्टाफ से, जमीन खाली है कि नहीं, पड़ती है कि नहीं, सारा कुछ। उसके बाद एक जमीन का दोबारा जमाबंदी कर दिए। यह भ्रष्टाचार का आलम चरम सीमा पर चल रहा है इस प्रदेश में।
हम राज्य स्तर पर इसका आवाज उठाएंगे, केंद्र स्तर पर इसका आवाज उठाएंगे। जितना भी सरकारी जमीन लूटा गया है, यह मेरा विषय नहीं है, गरीबों का जमीन आपको बताते हैं। हमें तो आश्चर्यचकित लग रहा है। जो प्लॉट देखिए, मैं आपको इसका खतियान दिखा सकता हूं, केसर हिंद खतियान, जो सरकारी जमीन है, राष्ट्रपति का जमीन है, जिसमें सड़क बनती है, वैसे प्लॉट को इनको थोका नंबर में खोल दिया गया है। वैसे प्लॉट को इनका थोका नंबर में अंचल कार्यालय में क्या जांच किया गया? हमको ये बताइए। जब उसका मेरे पास एविडेंस है और सरकार का जो लिस्ट है आपको हम दिखाएंगे, आप लोग अस्थिर से हम सरकार का लिस्ट जो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है केसर हिंद सरकारी जमीन, जिसका खतियान भी है, उसको थोका नंबर पे या सरकारी जमीन को लूटने का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आप लोग से मदद की अपेक्षा करते हैं। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा जमीन को मुक्त कराया जाए, हमारा जमीन को भू माफियाओं से मुक्त कराया जाए। हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हम बहुत बड़े परिवार से नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार से, कमाते खाते हैं और इन भू माफियाओं से काफी डर लग रहा है। आप लोग से इतनी विनती है। धन्यवाद। बुलाने का मेन कारण है कि हमारा जो पुश्तैनी जमीन है उसको लूटने के लिए कुछ माफिया, इसके पहले भी हम बताए हैं, कुछ माफिया, आज जिसका नाम का खुलासा हम कर रहे हैं उसका नाम है ध्रुव संथलिया। हम करीब 80 साल से इस जमीन में हमारे पूर्वजों के साथ यहाँ बस रहे हैं। मेरा एज जबकि 80 साल नहीं हुआ है, फिर भी हमारे पूर्वज 80 सालों से इस पर शांतिपूर्वक दखल कायम लेकर रह रहे थे। जिसका प्लॉट नंबर है, खाता नंबर है 52/104, प्लॉट नंबर है 242, थाना नंबर है 230। तो यहाँ हम लोग, ये टाउन का ज़मीन है, यहाँ हम लोग बहुत अच्छा से रह रहे थे। और कुछ दिन पहले यानी 18/7/2025 को अचानक ध्रुव संथलिया यहाँ आया और हमको धमकी देने लगा कि ज़मीन खाली कीजिए, नहीं तो आपको मारपीट के भगा दिया जाएगा, यहाँ से आपका पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसके बाद भी हम, अपना ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे पास सारा कागजात है, तो हमको तो डर नहीं था, तो हम क्यों हटे, अपना जगह से क्यों हटे। तो फिर आज सुबह क्या हुआ, करीब 7 बजे या उससे कुछ पहले ही ध्रुव संथलिया के 4-5 आदमी आके ज़मीन पर चढ़ गया और हम बाहर निकले हुए थे, ज़मीन पे ही घूम रहे थे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो उस समय बोला कि ज़मीन खाली करो, नहीं तो मार के ख़त्म कर दिए जाओगे। और तो हम जब चिल्लाए तो मेरे हस्बैंड जो कैंसर का पीड़ित हैं, वो आप दिखाइए ज़रा सा, वो निकले। तो उस समय क्या हुआ कि इनको धक्का दे के ज़मीन पर गिरा दिया और गाली गलौज करने लगा। और जिसमें से एक आदमी को हम पहचान गए, जिसका नाम है आशीष सरकार, और बाकी को नहीं पहचान पाए। उन लोग बोल रहा था हम ध्रुव संथलिया का आदमी है, खैरियत चाहते हो तो इस ज़मीन से हट जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। यही सब गाली गलौज सुने, धमकी चमकी देखे। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जो सुन के बाहर आए तो उनको धक्का मार के ज़मीन पर गिरा दिया। किनके नाम पर ज़मीन है? ज़मीन मेरे नाम पर है। अब तो मतलब जैसे दादाजी का खरीदा हुआ, दादाजी से पापा को मिला, पापा मम्मी को ट्रांसफ़र की, फिर मेरे नाम से अभी है। कितना ज़मीन है? ज़मीन 23 डिसमल ज़मीन है। क्या कहा गया उनके द्वारा? हाँ, ध्रुव संथालिया के द्वारा क्या बोला गया आपको? हमको बोला गया ज़मीन खाली करो, ये ज़मीन हम खरीद ली है। अब वो कागज़ किससे खरीदा नहीं खरीदा, हम तो नहीं बेचे हैं उसको। आपको कुछ तो बताया होगा ना मैम अगला कि भाई हम इनसे खरीदे? नहीं, कुछ नहीं बताया। और ध्रुव संथलिया पहला बार खुद से आया था 18/7/2025 को। इसके बाद वो खुद से नहीं आया, उसका आदमी लोग आके धमकी चमकी दे रहा है। और हम एसपी के यहाँ गुहार लगाए। अच्छा, आज जब अटैक किया तो उसका कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह है आप लोग के पास? अगर बगल में आया होंगे तो नहीं, सीसीटीवी फुटेज तो आज का नहीं है, काहे कि मेरे साइड का कैमरा उस समय लगा हुआ था। गाली गलौज या मारपीट करने का अपने? हाँ, इसके पहले का फुटेज है, 18/7 का फुटेज है, लेकिन आज का फुटेज नहीं है। उस साइड में, जिस साइड में वो चढ़ाव किया था, वो सामने से नहीं आया। उस बार तो सामने से आया था, उसका फुटेज मिल जाएगा। लेकिन अगर बगल से आया तो वहाँ कैमरा लगा हुआ नहीं था, उस साइड से। हाँ, पहले भी विवाद हुआ था क्या आपके जमीन पर?
पहले विवाद था क्या किसी से? हाँ, विवाद तो मेरा अपने रिलेटिव लोग से चल रहा है। उन लोग का भी जमीन है इसमें क्या? नहीं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यही मांग करते हैं कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारा जमीन की रक्षा की जाए, हमारा जान की रक्षा की जाए, और क्या गुहार लगा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीलांजना चक्रवर्ती। कहाँ हुआ ये जमीन और कहाँ ये मकान है? ये मकान है BBC रोड बजरंग चौक में। ठीक।